बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ग्रामर क्या होता है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसको एकदम बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले सवाल है कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर के अंतर्गत हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना जानते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ग्रामर किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना जानते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। अब इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके जस्ट बाद में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लेटर्स। लेटर्स किसे कहते हैं, इसको पहले ध्यान से समझते हैं। लेटर्स कहता है अ लेटर इज अ टाइप ऑफ ग्राफ विच इज अ कॉन्ट्रास्टिव यूनिट इन अ राइटिंग सिस्टम। इट्स नंबर इज 26। इसके कहने का मतलब यह है कि जो लेटर होता है वह किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे इकाई वाला भाग होता है, जिसके अनुसार हम लोग किसी भी ग्राफिक रूप में वर्ड सेंटेंस लिख सकते हैं, उसे लेटर्स कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वह 26 होती है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग जानेंगे कि इसे कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। इसे दो तरीकों से लिखा जाता है। सबसे जो पहला आता है वह होता है स्मॉल लेटर, और जो दूसरा वेज है उसे कहते हैं कैपिटल लेटर। तो वो हमने लिख दिया है वेज ऑफ लेटर्स, यानी कि वो दो तरीकों से हम लोग लिख सकते हैं। पहला स्मॉल लेटर्स और जो दूसरा होता है वो कैपिटल लेटर्स होता है। तो सबसे पहले स्मॉल लेटर जान लेते हैं। वो इस टाइप का होता है ABCDEF GH डॉट डॉट जेड तक, यानी कि जेड तक ऐसे लिखे जाते हैं। और बात करते हैं कैपिटल का, तो कैपिटल जो होता है ABCDEF GH डॉट डॉट जेड, यानी कि हमको इसको बड़े में इस तरह से जेड तक लिखेंगे। अब इसके जस्ट बाद में हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स के कितने प्रकार होते हैं? तो वह दो होते हैं। जो पहला होता है उसे कहते हैं वोवेल, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो अब यह सवाल है कि वोवेल किसे कहते हैं? तो वोवेल 5 होता है। वो कौन कौन सा? तो A E I O U। अब इसके अलावा लेटर्स के जितने भी संख्या में बच जा रहे हैं वह सभी के सभी वह कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। जो पहला है BCDFGHIJKLMNPQRSTVWXYZ, ये सभी के सभी कांस्टेंट हो गए और ये सभी के सभी वोवेल हो गए। यानी कि एक लेटर में दो प्रकार होता है। वो पहला जो होता है वोवेल, और जो दूसरा प्रकार है वो कॉन्सोनेंट। वोवेल की संख्या 5 होती है, जो AEIOU होता है, और जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो 21 होता है। जो BCDFGHIJ ऐसे करते करते हम लोग इसमें से जो 5 वोवेल है उसको हटा करके बोल लेते हैं, वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। इसके कहने का मतलब यह है, इसका मतलब यह कि लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसे लिखने या बोलने पर एक सार्थक अर्थ निकले, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉग, लायन, बॉल, इटीसी, ये सभी के सभी वर्ड हैं, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है तो हम लोग कहेंगे ये वर्ड है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब है कि ग्रुप माने ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे एक सार्थक अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमने सेंटेंस लिखा है राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसका एक सही सही अर्थ निकल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक सेंटेंस है जो कि वर्ड के ग्रुप से बना हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एक सेंटेंस को, एक वर्ड को, एक लेटर्स को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है और उसका क्या क्या मतलब होता है, इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है ऑल द इंग्लिश वर्ड आर divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. इसके कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी शब्द हैं
उनके कार्य और उपयोग के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांट दिया गया है और ये प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम उनको बारी बारी जानेंगे कि वो 8 कौन कौन से हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। अब हम इसको बारी बारी से हम अगले वीडियो में समझेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा करके उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें ताकि मेरा न्यू वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।